Let's talk about Dubai. What do you think Dubai provides? Research generating 26. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ ऑफ डीएसपी के साथ मैं हूं मोहम्मद वकास। अगर मैं आपसे कहूं कि दुबई में एक ऐसा बिज़नेस मौजूद है जिसमें ना तो आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है और ना ही कोई स्टॉक बेचना है, ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की टेंशन है, फिर भी आप रोज़ाना की आमदनी हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों कि 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा असासा सिर्फ पैसा नहीं है, अटेंशन है। आज हर कंपनी, हर ब्रांड, हर रेस्टोरेंट, हर रियल एस्टेट एजेंट, हर डॉक्टर, हर कोच, हर लॉयर, हर बिजनेसमैन शख्स ये चाहता है कि लोग उसको देखें, उस पर इत्मीनान करें, उससे ख़रीदारी करें, और ये सब एक ही चीज़ से मुमकिन है और वो है प्रोफेशनल कंटेंट। अगर आज आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है लेकिन अच्छी वीडियो ही नहीं है तो लोग आपको संजीदगी से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपकी वीडियो, ऑडियो, लाइटिंग और प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल है तो एक आम बिजनेसमैन भी बड़ी कंपनी की तरह नज़र आ सकता है। इसलिए आज कंटेंट क्रिएशन सिर्फ यूट्यूब तक महदूद नहीं रहा दोस्तों, ये हर बिजनेस की ज़रूरत बन चुका है। लेकिन दुबई में ये बिजनेस क्यों? मैं तकरीबन 18 ईयर से दुबई में हूँ और मैंने यहाँ बिजनेस का अंदाज बदलता देखा है। पहले लोग सिर्फ दुकान खोलते थे, फिर वेबसाइट बनाना ज़रूरी हो गई, फिर सोशल मीडिया बनाना ज़रूरी हो गया, आज वीडियो कंटेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप दुबई में किसी भी बड़ी कंपनी का इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लें तो आपको बेशुमार रील्स, वीडियो और शॉर्ट्स नज़र आएंगी। ये वीडियोस खुद ब खुद नहीं बन जाती, इनके पीछे एक प्रोफेशनल टीम और एक प्रोफेशनल स्टूडियो होता है। असल बिजनेस कहाँ है? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि स्टूडियो का मतलब है एक कैमरा, एक रूम और 2 लाइटें हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज एक सक्सेसफुल स्टूडियो सिर्फ एक शूटिंग की जगह नहीं होती, वो एक कंप्लीट मीडिया प्रोडक्शन कंपनी होता है जहां क्लाइंट आता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड होती है, उसकी एडिटिंग होती है, रील्स बनती हैं, थंबनेल बनता है और अगर ज़रूरत हो तो उसका पूरा सोशल मीडिया भी मैनेज किया जाता है। यानी एक ही क्लाइंट से डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज की आमदनी रिसीव की जा सकती है। आज की वीडियो में आप क्या सीखेंगे? मैं आज आपको एक मुकम्मल बिजनेस मॉडल दूंगा। हम बात करेंगे दुबई में कंपनी लाइसेंस कैसे लिया जाए और उसको रजिस्टर कैसे किया जाए, इसके लिए कितनी जगह दरकार होगी, एक ही शेड के नीचे कितने स्टूडियो बन सकते हैं और इसके लिए कितना सामान खरीदना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और कितना स्टाफ रखा जाए, इनकी सैलरीज क्या होंगी और क्लाइंट से कितना पैसा लिया जाए, मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे और ईयरली ROI और प्रॉफिट क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं, ये उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए है जो दुबई में एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिनकी डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो बिजनेस को कैसे एक प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपनी सेटअप, लाइसेंस और बेहतरीन लोकेशन। अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले एक बात याद रखें, पहले कंपनी बनाइए, बाद में कैमरास वगैरह अरेंज करिए। ये वो गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो लाखों दरम का सामान खरीद लेते हैं और बाद में उनको एहसास होता है कि जो वो बिज़नेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड वो लाइसेंस है ही नहीं, ना ही एक वाज़ेह बिजनेस प्लान होता है और ना ही क्लाइंट्स होते हैं। दोस्तों, दुबई में आप 2 बुनियादी ऑप्शन के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। अगर आप लोकल मार्केट, कारपोरेट कंपनियों और डिफरेंट शोबों के क्लाइंट के साथ बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। अगर आपका फोकस ज़्यादातर ऑनलाइन या इंटरनेशनल या फिर इनिशियल एक्सपेंसेस के साथ शुरू करना है तो फिर फ्री जोन भी मुनासिब डिसीजन हो सकता है। मेरी राय में सीजन हमेशा अपने बजट, हदफ मार्केट और फ्यूचर की एक्सपेंशन को सामने रख कर करें।
सिर्फ मीडिया रखवा देना काफ़ी नहीं होता, अपनी सर्विसेज के मुताबिक एक्टिविटीज़ को शामिल करें, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, मीडिया प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन, फोटोग्राफी, पॉडकास्ट प्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग, स्पोर्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इससे आप फ्यूचर में अपनी सर्विसेज और आसानी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हमेशा बार बार आएँ, तो ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहां मेट्रो करीब हो, पार्किंग आसानी से मिल सके, बिजनेस ऑफिस मौजूद हों, जो सामान की मूवमेंट है वो आसान हो सके। दोस्तों, ये एरियाज बेहतरीन हो सकते हैं बर्शा हाइट्स, बिजनेस वे, दुबई मीडिया सिटी, दुबई इंटरनेशनल सिटी, JLT, अलकूस और दुबई स्टूडियो सिटी। इतनी जगह चाहिए। अगर आप रियल में एक प्रीमियम किस्म का स्टूडियो चाहते हैं तो 2500 से 3000 स्क्वायर फीट का एक यूनिट को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आप सिर्फ एक शूटिंग रूम नहीं बना रहे, आप एक मुकम्मल कंटेंट क्रिएशन हब बना रहे हैं। एक ही टाइम पे आप डिफरेंट क्लाइंट्स का काम कर सकते हैं। तो एक ही शेड के नीचे क्या होना चाहिए? रिसेप्शन एंड वेटिंग लॉन्च, प्रीमियम पॉडकास्ट स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो, इंस्टाग्राम एंड रील स्टूडियो, टिकटॉक स्टूडियो, फोटोग्राफी स्टूडियो, ग्रीन स्क्रीन, VFX स्टूडियो, लाइव स्ट्रीमिंग रूम, एडिटिंग सूट, इक्विपमेंट स्टोरेज, मेकअप रूम। अब आप सोचें कि सुबह एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरे रूम में रियल एस्टेट कंपनी की वीडियो बन रही है, तीसरे रूम में एक फैशन ब्रांड अपनी रील्स शूट कर रहा है और एडिटिंग रूम में कल की वीडियोस तैयार हो रही हैं। यानी एक ही टाइम पे डिफरेंट सोर्स से इनकम जनरेट हो रही है। और यही वो मॉडल है जो एक आम से स्टूडियो को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ स्टूडियो मत बनाएं, एक ऐसा मीडिया सेंटर बना लें जहां हर रूम अलग बिजनेस यूनिट की तरह कमाई करे। इसी सोच के साथ आप कम टाइम पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं कि स्टूडियो तो बना लेंगे, लेकिन इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कितना सामान खरीदना पड़ेगा और किन ब्रांड्स पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं हमेशा एक ही असूल पे काम करता हूँ कि सस्ता मत खरीदिए, लेकिन इसके साथ बहुत महंगा भी ना खरीदिए। शुरू में ऐसा सेटअप बनाएं कि जिसमें कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स और ब्रांड्स सबको सर्विस दे सके। अगर कैमरे की तरफ आते हैं तो मैं आपको शुरू में 4 कैमरे लेने की सजेशन दूंगा, 2 सेकेंडरी कैमरे, ताकि इंटरव्यू, पॉडकास्ट और मल्टी कैमरा शूट्स आसानी से हो सके। हर शूट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए स्टैंडर्ड जूम, वाइड एंगल और पोर्ट्रेट लेंस रखें ताकि हर किस्म का कंटेंट बनाया जा सके। याद रखें, क्लाइंट सबसे पहले लाइटिंग देखता है, कैमरा नहीं। P लाइट्स, सॉफ्ट लाइट्स, RGB लाइट्स, ट्यूब लाइट्स और बैकग्राउंड लाइट्स, ये सब आपके स्टूडियो को एक प्रोफेशनल लुक देनी है। अगर आवाज़ ख़राब हो तो महंगा कैमरा भी वीडियो को नहीं बचा सकता। इसलिए पॉडकास्ट माइक्रोफोन्स, वायरलेस माइक्रोफोन्स, ऑडियो मिक्सर्स, हेडफोन और ऑडियो रिकॉर्डर, ये सब लाजमी सामान में शामिल करें। अब आते हैं एडिटिंग रूम की तरफ। एडिटिंग रूम वो जगह है जहां असल वीडियो बनती है। यहाँ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, फास्ट स्पीड स्टोरेज और प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। क्लाइंट सिर्फ शूट नहीं खरीदता, वो फाइनल रिजल्ट खरीदता है। अगर आप 2500 से 3000 स्क्वायर फीट का एक प्रोफेशनल स्टूडियो बनाते हैं तो इंटीरियर एंड साउंड प्रूफिंग, कैमरास एंड लेंसेज, लाइट्स, ऑडियो इक्विपमेंट, एडिटिंग सिस्टम, फर्नीचर, नेटवर्किंग, ब्रांडिंग, ये सब मिलाकर तकरीबन 1.1 या 1.5 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब बात करते हैं टीम की। शुरू में आपको बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं होती, एक मजबूत और प्रोफेशनल टीम काफ़ी है। फॉर एग्जांपल, स्टूडियो मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, 2 वीडियो एडिटर, ऑडियो पॉडकास्ट इंजीनियर, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट और क्लीनर। अब आपने इसमें इंक्लूड करना है ऑफिस रेंट, दीवा, हाई स्पीड इंटरनेट, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस,
दोस्तों इसमें अगर आप मंथली एक्सपेंसेस डालेंगे तो वो काफ़ी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, लाइक 1 लाख से 1,40,000 या 1,30,000, लेकिन अगर इन फिगर को आप देखेंगे तो शायद आप घबरा जाएंगे। लेकिन असल बात ये है कि जब आप अपने प्रॉफिट को, अपने ROI को देखेंगे तो आप यकीनन खुश हो जाएंगे और ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सपेंस है, ये जो प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, ये सब भूल जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं हम उस पार्ट की तरफ जिसका सबको बेताबी से इंतज़ार है, और वो है कि आखिर इस बिज़नेस में कितनी कमाई जनरेट हो सकती है। मैं हमेशा सिर्फ एक बात कहता हूँ कि प्राइसिंग सिर्फ अच्छी बुकिंग से नहीं आती, बल्कि सही प्रॉफिट स्ट्रेटजी से आती है। अगर आप हमेशा कम रेट रखेंगे तो स्टूडियो मसरूफ़ रहेगा लेकिन मुनाफा कम होगा, और अगर आप रेट ज़्यादा रखेंगे तो क्लाइंट्स कम हो जाएंगे। इसलिए आपको प्रीमियम क्वालिटी के साथ कम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी होगी। अच्छा, प्राइसिंग के बारे में मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ कि हमारी जो प्राइस है 15 मिनट से स्टार्ट होती है और फुल डे तक जाएगी इसमें। तो 15 मिनट का जो होगा 500 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और अगर फुल डे चाहिए तो वो मैक्सिमम 6000 तक जाएगा। अब ये आपने इसमें कंपेयर कर लेना कि हमारी फ्रॉम 500 to 6000 तक 1 डे की कमाई है, और ये जो इनकम है ये सिर्फ एक सेटअप की है। आप अंदाज़ा करें, एक शेड के नीचे 9 से 10 सेटअप बने हुए हैं, जैसा कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब चीज़ें जितनी भी मीडिया में आती हैं, ठीक है। तो आप एक डे का अंदाज़ा करें कि अगर ये सब फुल होंगे, हर जगह अपनी अपनी रील्स, वीडियोस, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें बन रही होंगी, तो आप अंदाज़ा करें कि कितना ROI रियली जनरेट हो सकता है। अच्छा, ये जो मैं आपको प्राइसिंग मेंशन कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ हमारी एक सर्विसेज ये है कि हम सिर्फ एक स्टूडियो रेंट पर दे रहे हैं, लेकिन इसके इजाफी जो आगे सर्विसेज हैं उसके अलग अलग चार्जेस होंगे। तो अगर इसकी डिटेल भी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों का मैं आपको हिंट दूं तो इजाफी चार्जेस में कौन सी चीज़ें आती हैं: शॉर्ट्स एंड रील्स एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यूट्यूब चैनल सेटअप, कंटेंट स्ट्रेटजी, ब्रांड फोटोग्राफी। ये वो सर्विसेज हैं जो आपको एक इजाफी चार्जेस प्रोवाइड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके मुख्तलिफ स्टूडियो की रोज़ाना बुकिंग 8 से 10 है और उनमें से कई क्लाइंट्स इजाफी सर्विसेज भी लेते हैं। इस सूरत में एक अच्छी तरह चलने वाला स्टूडियो 1,80,000 से 3 लाख तक माहाना आमदनी हासिल कर सकता है। तो इट्स मीन मंथली रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो 1,80,000 से 3 लाख दिरहम तक हो रहा है। तो इसमें जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस है वो 130 से 140 तक हैं, ठीक है। आगे जितना भी है वो प्योरली प्रॉफिट है। अब सवाल ये है कि क्लाइंट्स आएंगे कहाँ से? मेरी राय में ये 5 चीज़ें शामिल ज़रूर करें। अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, रोज़ाना इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट करें, लिंक्डइन पे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को टारगेट करें, रियल एस्टेट एजेंसीज, रेस्टोरेंट्स, क्लिनिक्स और स्टार्टअप से पार्टनरशिप करें, मंथली मेंबरशिप पैकेजेस इंट्रोड्यूस करें। मेरी आखिरी नसीहत है दोस्तों, कैमरा ख़रीदना बहुत आसान है लेकिन ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल। इसलिए सिर्फ स्टूडियो ना बनाएं, एक्सपीरियंस बनाएं। क्लाइंट जब आपके पास आए तो उसको लगना चाहिए कि वो एक स्टूडियो में नहीं बल्कि एक पूरी मीडिया प्रोडक्शन कंपनी में आया है। अगर आप बेहतरीन सर्विसेज, वक्त की पाबंदी, मियारी एडिटिंग और अच्छा क्लाइंट एक्सपीरियंस देंगे तो आपको इश्तिहार से ज़्यादा रेफरल्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप दुबई में ऐसा बिज़नेस ढूंढ रहे हैं कि जिसकी डिमांड मुसलसल बढ़ रही हो, जो फ्यूचर के साथ भी कनेक्टेड रहे और जिसको आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट किया जा सके, तो कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो एक बेहतरीन बिज़नेस ऑप्शन है। याद रखिए कि सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं आती। सक्सेस हमेशा सही टीम, प्लानिंग, बेहतरीन सर्विस और कंसिस्टेंट मजाजी से आती है। अगर आप भी ऐसा स्टूडियो बनाना चाहते हैं और मुकम्मल बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट मॉडल, स्टूडियो डिज़ाइन और प्रैक्टिकली सपोर्ट चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी टीम से रब्ता करें। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी ऐसे शख्स के पास पहुंच जाए जो दुबई में अपना अगला सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना चाहता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।